बेटा आज आई वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट. आप में से रैंडमली आई एम गोइंग टू कॉल 3 स्टूडेंट्स. आप लोगों ने आना है सामने माइक पे और आई विल शो यू अ क्वेश्चन. आपने उसको रिप्लाई करना है. ठीक है, वो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है. ऑफ कोर्स वो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आपने सुना है, समझा है आपने, तो यू वुड बी एबल टू रिप्लाई इट इंशाल्लाह. अच्छा जी, अब्दुल नाफे प्रेजेंट. अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, वालेकुम सलाम. अब्दुल नाफे. जी मैम। ओके, ये मैं आपके सामने अभी क्वेश्चन करती हूँ, 1 मिनट. सर ये स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दें. हाँ जी. अच्छा अब्दुल नाफे, आपने मुझे बताना है कि yesterday we discussed measures of central tendencies, mean, median and mode. ठीक है, तो we were discussing that which central tendency would be preferred at which time. तो यहाँ पे आप ज़रा मुझे बता सकते हैं कि ये जो फर्स्ट केस है इसमें कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी आप यूज़ करेंगे, मीन, मीडियन और मॉड. अच्छा, इफ़ यू कैन नॉट रीड द क्वेश्चन आई विल रीड इट अलाउड, क्योंकि राइटिंग अगर आपको समझ ना आ रही हो. मैनेजर ऑफ अ शॉप विशेस टू स्टॉक शूज ऑफ डिफरेंट साइजेस, तो व्हाट विल ही यूज, मीन, मीडियन और मॉड? मैम मॉड। मॉड, व्हाई? एनी रीजन? क्वेश्चन पे एनी रीजन? मैम उसकी डिमांड से ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से question बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें अगर वो मीडियन या फिर वो मीन निकालता है तो वो हो सकता है ऐसी वैल्यू आए कि जो हमारे पास शॉप में हमें चाहिए ही ना हो. ऑफ कोर्स मॉड को ही वो यूज करेगा. गुड. अच्छा जी, नेक्स्ट अब्दुल्ला शाहिद. ये रैंडमली आप लोगों की लिस्ट मेरे सामने है. रैंडमली आई एम टेकिंग योर नेम्स. ओके बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है. I will read it aloud as well. A city council wishes to plan for a school to serve a new housing development. ठीक है. In order to estimate, अब ये मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. In order to estimate the number of pupils, it studies family sizes. Okay. तो what would they use to estimate the number of pupils? They would use mean, median, or mode. What would they use? है सवाल भी नहीं समझे। क्वेश्चन की समझ नहीं आई? नहीं, ओके, एक दफ़ा पढ़ लेंगे। मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको बताती हूँ सिचुएशन. चलो उर्दू में बताती हूँ आपको. एक सिटी काउंसिल है, वो स्कूल को सर्व करना चाह रही है, हाउसिंग डेवलपमेंट, समझ लें कि हाउसिंग सोसाइटी वो बनाना चाह रही है. ठीक है, तो अब जो फैमिली के साइजेस हैं उनको वो स्टडी करेंगे ताकि हम 4 बेडरूम वाले रूम्स हाउसेस बनाएं, 2 बेडरूम वाले हाउसेस बनाएं, 1 बेडरूम वाले हाउसेस हम बनाएं. दे वांट टू एस्टिमेट द फैमिली साइज. ठीक है ना, कि हर फैमिली में एस्टिमेटेड कितने नंबर ऑफ अच्छा, प्यूपल्स हैं. वो फिर मीन होगा ओके, क्यों मीन क्यों होगा? कि वो इस तरह वो एवरेज ले लेंगे कि एवरेजली कितने लोग आ रहे हैं, फैमिली साइज क्या है। फैमिली साइजेस थे. ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, मॉड क्यों नहीं हम लेंगे इसमें? मैम क्योंकि मॉड के अंदर हम बस ये चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम फैमिली साइज कितना है। मैक्सिमम हम देख पा रहे हैं लेकिन ये नहीं देख पा रहे कि एवरेज क्या है। ठीक है, वेरी गुड अब्दुल्ला, यू कैन गो बैक. थैंक यू. ओके जी, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन आप लोग देख लें. और कौन आएगा? आप अहद रजा.
हाँ जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्वेश्चन देख लें, समझ आ रही है या शुड आई रीड इट अलाउड? एस्टिमेट फॉर नेक्स्ट मैम, इसमें मीटिंग लगेगा तो इसे हाईएस्ट टाइम चाहिए। कौन सा टाइम चाहिए हमें? हाईएस्ट टाइम चाहिए, एस्टिमेशन चाहिए कि मैक्सिमम टाइम से कितना लगेगा। देखो 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 आहद, यहाँ पे अब आपने सिर्फ वो जो होता है ना कि जस्ट थिंकिंग के मॉड भी हो गया है, मीन भी हो गया है, एंड दिस मे बी द मीडियन, इस तरह का रीजन नहीं मुझे चाहिए। गिव मी, ट्राई टू गिव मी अ रीजन कि जो वैलिड हो। आपका आंसर ठीक है, इट्स मीडियन, बट आई नीड अ वैलिड रीजन। मुझे मैक्सिमम टाइम चाहिए जर्नी के लिए, तो वो मैक्सिमम टाइम को रखेगा और नेक्स्ट जर्नी के लिए वो ले लेगा। तो मैक्सिमम टाइम तो इस तरह होगा ना, शी विल जस्ट हैव अ लुक और वो मैक्सिमम टाइम बता दे, लेकिन हाईएस्ट मीडियन जो होता है वो मैक्सिमम टाइम तो नहीं ना बेटा होता। नहीं। मीडियन तो होता है कि जो मिडिल में जो वैल्यू आ रही हो, वो होता है मीडियन। नो? चले, दाइम, दाइम इज प्रेजेंट। मैम डैम नहीं है प्रेजेंट। अच्छा ठीक है। हुसनैन सत्तार। मैम इसका मीन होगा क्योंकि हमने एस्टिमेट करना है ना, तो वो क्या नाम है, जो जितनी पहले उसकी जर्नी हुई है उसका एवरेज लेके अब एस्टिमेट हो जाएगा नेक्स्ट जर्नी कितना होगा। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि हमने क्योंकि वर्ड एस्टिमेट के ऊपर आप फोकस कर रहे हो नहीं नहीं, उसकी जर्नी पे ना, या? उससे पहले जर्नी कितनी मतलब की है उसने, और एवरेज अच्छा एज ये देखो, एवरेज। इस केस में शी इज हैविंग अ पर्टिकुलर जर्नी मींस के लाहौर टू सियालकोट, बस आप समझ लें, ठीक है। ठीक है। तो शी इज जस्ट डूइंग दिस जर्नी एंड एवरी टाइम शी इज रिकॉर्डिंग हर टाइम। अब वो एस्टिमेट लगाना चाह रही है, अंदाजा करना चाह रही है कि नेक्स्ट जर्नी मेरी जो है वो उसमें कितना टाइम यूज होगा, एस्टिमेटेड कितना टाइम यूज होगा। तो आपके माइंड में आ रहा है कि मीन मीन यूज है। करेंगे? जी जी, मीन है, क्योंकि ठीक जितनी है। पहले उसने रिकॉर्ड टाइम किया उसके अकॉर्डिंगली वो नेक्स्ट होगा ना। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करूं कि लेट्स सपोज कि इस बंदी ने सिर्फ 5 टाइम्स जो है वो टाइम को रिकॉर्ड किया, ठीक इस है। तो अब भी आपको लगता है कि मीन यूज करना है? मीन ही होगा मीन होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलें अब जरा मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। ये देखें, मीन में हमने एक चीज को माइंड में रखना है, हमें कंफर्म होना चाहिए है कि आउटलायर्स तो नहीं है कहीं पे इसमें। यस मैम, क्या कह रही है? आउटलायर्स हमने चेक करना है कि जो डाटा हमारे पास है इसमें आउटलायर्स तो नहीं है, आउटलायर्स के आने के चांसेस हैं या नहीं है? है इसमें चांसेस। है ना? ठीक है ना? तो अगर वो सिर्फ लेट्स सपोज 5 या 10 टाइम्स अगर वो रिकॉर्ड करी अपनी जर्नी को, और इसमें आउटलायर्स के चांसेस थोड़े नहीं बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, ठीक बात। ठीक है ना? तो इस केस में क्योंकि इसमें आउटलायर्स के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो एस्टिमेटेड टाइम के लिए अब आप जो हैं आप यूज करेंगे मीडियन। Whenever we have outliers, we are not going to use mean. हम mean को use नहीं करेंगे, ठीक होगा। ठीक है ना? तो ये हमें पता क्लियर कैसे है? लगेगा कि आउटलाइनर है ही नहीं? ये देखें, क्योंकि अब वो यहाँ पे जर्नी की बात हो रही है और टाइम की बात हो रही है, ठीक है। एस्टिमेट हमारे माइंड में ये होगा कि ये ऑफ कोर्स 100 टाइम्स तो ये उसने रिकॉर्ड नहीं ना किया होगा, 100 टाइम्स रिकॉर्ड करके तो अब वो एस्टिमेट करना चाह रही है कि भाई नेक्स्ट जर्नी मेरी कितने मिनट्स की होगी। नो, maybe 10, 15, 20 times she has recorded and now she wants to estimate what will be the next journey time, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज कम हैं। वो जो फर्स्ट केस है उसमें क्या था, वो जो प्यूपल्स वाला जो केस था हाउसिंग सोसाइटी वाला, जी। उसमें वी हैड प्यूपल्स इन अ स्कूल, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। अब हमने उन इतने ज्यादा लोगों के हमने फैमिली साइज को हमने देखना है, अगर कोई एक दो उसमें आउटलायर्स आ भी जाएं तो वो निग्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब ये वाला केस है हमारा जिसमें पर्टिकुलर जर्नी है और आप टाइम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इसमें आउटलायर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए जब ये आउटलायर जो है वो बहुत इफेक्टिव, वो बहुत ज्यादा उसकी वजह से हमारी सिचुएशन जो है एस्टिमेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, तो वी आर गोइंग टू यूज मीन, सॉरी द मीडियन। मीडियम।
ठीक हो। ठीक है, ओके चलें, ओके चलें जी बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ स्प्रेड। आज हमारा न्यू टॉपिक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेजर्स ऑफ स्प्रेड और वेरिएशन, ठीक है। अच्छा जी, पिछले वाले केस में हम लोगों ने जो पिछला प्रीवियस टॉपिक है उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें मीन, मीडियन, मॉड, ये 3 वैल्यूज थी और उसमें हमारे पास जो आंसर है इट्स ऑलवेज अ वैल्यू। वी ऑलवेज हैव अ वैल्यू, अ सिंगल वैल्यू which representing the complete data set, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास स्प्रेड, जिसमें आपने स्प्रेड फाइंड करना हो कि आपका डाटा कितना स्प्रेड है या फिर कितनी इसमें वेरिएशन है। इसमें हमारे पास ये आएगा कि हाउ मच वेरीड आवर डाटा इज, हमारा डाटा जो है उसमें वैरायटी कितनी है, ठीक है। इसमें एक वैल्यू नहीं आएगी, इसमें सिर्फ आपको ये पता चलेगा ये मेजर्स ऑफ स्प्रेड में कि जो आपका डाटा है इसमें वैरायटी कितनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें मेजर्स ऑफ स्प्रेड में वी आर गोइंग टू लर्न a new thing in this S1, लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस ओ लेवल्स में हमने स्टडी कर ली हुए मेजर्स ऑफ स्प्रेड उनको हम एक दफा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रेंज, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 बैट्समैन हैं, उनके मैंने जो स्कोर्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, रन्स, ठीक है। हमने अगर रेंज फाइंड करनी, वी नो रेंज, व्हाट इज रेंज? रेंज हमारे पास होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। अब इस केस में देखें, द मैक्सिमम स्कोर विच अफरीदी हैज स्कोर्ड इज 100 एंड द मिनिमम स्कोर विच हैज स्कोर्ड इज 0, ठीक है। तो कितनी वैरायटी है इन 5 मैचेस में? 100 माइनस 0 फॉर अफरीदी इट वुड बी 100 minus 0 and it would be 100. This much is the variation. Okay, now let's look for this batsman Akmal. What is his least score? His least score is 48. His maximum, the greatest score is 58. ठीक है, now we want to find his range. तो largest value minus smallest value, 58 minus 48, 58 minus 48. सॉरी, आज पता नहीं लगता है मुझे ज्यादा डर्टी गंदा गंदा लिखा जा रहा है। 10, ठीक है। तो वेराइटी इन अकमल्स रन्स इज 10 रन्स, ठीक है। अब इससे ये नहीं हमें पता चलता कि द स्कोर्स विच ही इज स्कोरिंग, वो यहां से पता नहीं चलता रेंज में। वी जस्ट कम टू नो दैट हाउ मच इज द रेंज, ठीक है। ओके, हाउ मच इज द वेराइटी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर ये रन्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जिस बैट्समैन की रन्स में ज्यादा रेंज होगी, would that batsman be a better batsman or the batsman which would have a less variety? अब आप लोगों की आवाज नहीं मेरे तक आएगी। हमारे पास अगर लेस, हाँ जी, कोई बोलने लगे? लेस वैरायटी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर लेस हमारे पास होगा, जब भी हमारे पास रेंज जो है वो लेस होगी, whenever the range is less, on that time we will say this batsman is better, ठीक है ना। या उसके पास हमारे पास हम कहेंगे कि he has less variety. ओके, हो गया क्लियर कि that person would be more consistent. एक और वर्ड यूज होता है consistent, consistent. Whenever he asks that which batsman is more consistent, आप क्या देखेंगे कि किसकी वैरायटी कम है, ये नहीं हम देखेंगे कि वेरिएशन किसकी ज्यादा है। दैट पर्सन वुड बी कंसिस्टेंट, चाहे वो रन्स कम भी बना रहा होगा, लेकिन वो बंदा कंसिस्टेंट। लेट्स सपोज अ बैट्समैन ही स्कोरिंग 0 0 0 1 3 0, ठीक है, और एक बंदा जो है वो स्कोर कर रहा है 80 82 80 82 80 82, ठीक है। अब अगर आप दोनों की अगर आप रेंज देखते हैं, रेंज तो दोनों की 2 रन्स आ रही है, वेराइटी इज ओनली 2 रन्स, ठीक है। बेटर के लिए हम देखेंगे बाद में, और कंसिस्टेंट के लिए अगर आप देखेंगे तो वो इफ बोथ हैव द सेम रेंज, बोथ आर कंसिस्टेंट। और अगर आपके पास
एक के पास कम वैरायटी आ रही है, एक के पास ज्यादा वैरायटी आ रही है, द वन विच हैज लेस रेंज दैट वुड बी मोर कंसिस्टेंट, लेस रेंज मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, इंटरक्वार्टाइल रेंज। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ओ लेवल्स में, ठीक है। फाइंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज फॉर द वैल्यूज, ये वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। और उसने यहाँ पे क्या किया है, आज हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है व्हाट इट शोज टू अस। ये हमारा Q1 है, दिस इज द थर्ड क्वार्टाइल 73, ठीक है। इफ यू वांट टू फाइंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज, हमारे पास आ रहा है कि इन दो वैल्यूज के दरमियान में हाउ मच वेराइटी इज प्रेजेंट हियर, दैट वुड गिव अस द इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है। अच्छा, इन दोनों वैल्यूज के मिडिल में हमारे पास कौन सी वैल्यू है, मीडियन, तो Q2 इट वुड बी मीडियन, ठीक है। तो ये जो इंटरक्वार्टाइल रेंज है, इंटरक्वार्टाइल रेंज इज ऑलवेज Q3 माइनस Q1। ये जो इंटरक्वार्टाइल रेंज है, दिस इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू मीडियन, इट्स रिलेटेड टू मीडियन, कि मीडियन से हमारा जो डाटा है राइट साइड पे कितनी वैल्यूज हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर कितनी वैल्यूज हैं, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज इज रिलेटेड, इज a method of finding the variety using keeping in mind median, keeping median in our mind, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है वो मैं बताने नहीं बैठूंगी, ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब आ जाते हैं हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ, S1 का, ठीक है। मेजर्स ऑफ स्प्रेड हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है रेंज को और इंटरक्वार्टाइल रेंज को, ठीक है। इंटरक्वार्टाइल रेंज में वी डिस्कस दैट इट इज रिलेटेड टू मीडियन, ये मीडियन से रिलेटेड है। अच्छा, ये जो वेरिएंस है हमारे पास, ये हमारे पास है, दिस इज अ मेथड which we use to find the deviation या variety using mean. This one will be related to mean. जिस तरह से इंटरक्वार्टाइल रेंज वाज रिलेटेड टू मीडियन, ये वाला जो है मेथड, दिस वुड बी रिलेटेड टू मीन। अच्छा, अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ फॉर्मूला हमारे पास क्या है। इसमें डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूलाज को देखेंगे। द मेथड टू कैलकुलेट वेरिएंस, वेरिएंस की शॉर्ट फॉर्म हुआ करेगी VAR, जो भी वेरिएबल है। जहां पे लेट्स सपोज ये जिस तरह ये क्वेश्चन है हमारे पास, अली स्कोर्स एंड 10 मैचेस, वी कैन से दीज वैल्यूज आर X, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ द वेरिएबल X, दिस इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ करेगा, समेशन सम X माइनस X बार द होल स्क्वायर ओवर N, N इज नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। यहां पे मैं आप लोगों को बता देती हूं, N इज नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज। इसको देख के परेशान नहीं होना, ये फॉर्मूला गिवन भी होता है, लेकिन ऑफ कोर्स आप लोग इसको याद करेंगे। अच्छा, n इज नंबर ऑफ वैल्यूज एंड x बार इज मीन, और x बार की वैल्यू दिस वुड बी सम x ओवर n, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, हमारे पास वेरिएंस का सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं होगा, वी आर गोइंग टू हैव टू फॉर्मूलाज, ठीक है। अच्छा, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, फिर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, विच वन वी आर गोइंग टू प्रेफर, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला वुड बी सम एक्स स्क्वायर, एक्स का हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है, फिर उनका आपने सम करना है, सम एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस एक्स बार, मीन्स के जो आपका मीन है, एवरेज है, द होल स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है। अब हमने प्रेफर करना है इसको, ये वाले को, सम एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है, नजर नहीं आ रहा मैम, फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा, फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा, कलर लाइट है या लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा? कलर लाइन नजर नहीं आ रहा।
अच्छा ठीक है मैं चेंज ब्लू कर वाली, ब्लू वाली। ठीक है 1 मिनट अभी इसको ठीक कर लेते। चलिए ब्लैक कलर से लिख लेते हैं सम। मैम नीचे रखना है, नीचे नीचे लिखें। अच्छा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा? जी जी। ओके 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 आई विल राइट इट हियर देन। ब्लू कलर तो वैसे नजर आ रहा था। जी जी नजर आ रहा था, नजर आ रहा था। चले ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेरिएंस का सेकंड फॉर्मूला, सम एक्स स्क्वायर, ये है ब्रैकेट में नजर आ रहा है, कैन यू सी इट नाउ? यस यस नजर आ रहा है। Okay, sum x square over n minus x bar the whole square. ठीक है, this is the second formula और हम इस formula को हम prefer करेंगे. We are going to use this formula. The reason would be कि इससे calculations करनी बहुत आसान हो जाती हैं जब when we have less values. और ये वाले method से this method this becomes very complex. ठीक है, so we are always going to use this method unless in some questions there are word problems, वहां पे हम सिर्फ ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा when to use this formula. ठीक है, so we are always going to use this formula, means sum x square over n minus x bar का square. We are always going to use this formula. Okay, चलें अब ये वाले क्वेश्चन को, ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट मीन और जो भी एक्स को कंप्लीट वेरिएंस हम फाइंड करते हैं. ओके, सम एक्स स्क्वायर, वी नीड वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1 0, 3 का स्क्वायर 9, ये वैल्यूज थोड़ी आगे पीछे हो रही है मेरे से. 0, 2 का स्क्वायर 4, 0 0 0, 4 का स्क्वायर 16. ठीक है, अब आप में से कोई भी जरा कैलकुलेटर से ये वैल्यूज जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बता दे. 20 और 10, 30. यस मैम. Okay, so this would be 30. And what else do we need? That's it. Okay. अब हमने क्या करना है कि वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास है. We have the formula variance of x is equals to, we'll write the formula once, sum x square, ये मैं ब्रैकेट्स के बगैर लिख रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप ब्रैकेट्स आप लगा सकते हैं. sum x square over n minus x bar is complete का square. ठीक है, ओके, we need x bar, हमें मीन चाहिए यहाँ पे. हमारा मीन क्या होगा यहाँ पे? sum x over n, x bar is equals to sum x over n. sum x क्या है? 3, 4, 5, 6 and 4, 10. ये sum x is 10 is equals to 10. और values हमारे पास कितनी है? 10 matches थे. 10 over 10 of a mean is 1 in this case. ठीक है, अब आ जाते हैं हम दोबारा से अपने फॉर्मूला की तरफ. sum x square, this is sum of x square, all the x squares उन सब का sum 30 over n. n is the number of values, वो हमारे पास 10 है, minus x bar. x bar is what? It's 1. 1 इसका square. Okay, so what do we have here? 30 divided by 10, 3. 3 minus 1. It's equals to 3 minus 1. 2. हमारे पास जो वेरिएशन है यहाँ पे वो 2 है. द वेरिएंस फॉर दिस सेट इज 2. ठीक है, आपके पास हमेशा 2 सेट्स आपको दिए गए होंगे. अगर कंपैरिजन करना होगा तो देन ही विल टेल यू फाइंड द वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ द सेट्स
और उसके बाद वो कहेगा कि विच वन इज बेटर, विच वन हैज मोर वेराइटी। बेटर अगर वो कहेगा तो आप बताएंगे जिसकी वैल्यू जो है वो कम होगी आपके पास, विच वुड बी मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर वो पूछेगा आपसे कि विच वन हैज मोर वेराइटी, तो फिर जिसका आंसर लार्जर होगा दैट वुड हैव मोर वेराइटी। अच्छा बॉयज, अब यहाँ पे एक और चीज हमने डिस्कस करनी है। वेरिएंस तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वेरिएंस के बाद हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस इट एज वेल ओवर हियर। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत सिंपल, मतलब वेरिएंस से तो बहुत सिंपल है। इट्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ जो भी वेरिएबल आपका होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपने फाइंड करनी है, सिंपली यू विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, ठीक है। ओके, तो इस केस में अगर हम यहाँ पे हमने वेरिएंस फाइंड कर ली, इट्स 2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करके आप लिख लेंगे, और अगर इस तरह भी अगर आप रहने देते हैं तो इट वुड बी फाइन। हमेशा पॉजिटिव, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, हमेशा आपने पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ओके, ग्रुप्ड, आई होप दैट इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि इसमें सिंपल एक फॉर्मूला ही है। अब मैं जरा ग्रुप डाटा की तरफ जा रही हूँ। यस बॉयज, क्लियर है? मैम कुछ नहीं, आप कंटिन्यू जी जी, कंटिन्यू करें मैम। ओके ओके। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर्मूला हमारे पास होगा, अब मैं वेरिएंस के लिए फॉर्मूला अगर ना लिखूं, इफ आई राइट द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है। पहले मैं इसके लिए लिखती हूँ, फिर मैं इसके लिए भी लिखूंगी। फर्स्ट आई विल राइट इट फॉर अनग्रुप डाटा, देन आई विल राइट इट फॉर ग्रुप डाटा आल्सो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सम एक्स स्क्वायर over n minus x bar is the mean, इसका स्क्वायर। ओके, तो अब इस केस में ग्रुप डाटा के लिए देखें, एवरीथिंग वुड बी सेम, सिर्फ अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी साथ आ जाएंगी। जहां जहां पे x है वहां पे अब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। सम स्क्वायर रूट ऑफ सम f x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर लेना है, उसको आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। सम एफ एक्स स्क्वायर ओवर सम एफ माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एंड इन दिस केस एक्स बार वुड बी, द मीन वुड बी सम एफ एक्स ओवर सम एफ, वो जो हमारे पास मीन का फॉर्मूला हुआ करता था, ठीक है। इन दिस केस तो ऑफ कोर्स वेरिएंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड इन दिस सिचुएशन। हमारे पास जो है एक्स, वी नीड एफ एक्स स्क्वायर और एक्स बार, ठीक है। तो एक्स बार मीन हमें पहले चाहिए, सबसे पहले वी नीड टू फाइंड एफ एक्स, विल फाइंड अ कॉलम फॉर एफ एक्स, ठीक है। एफ और एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 into 2 0, 1 5s are 5 and 3 2s are 6. We need the sum, 5 and 6 11, okay। और दूसरा हमें चाहिए एक्स स्क्वायर,
जो जो whatever values are required, let's write them, complete the table first. 0 का square 0, 1 का square 1, 2 का square 4, and we need fx square, we need this also, fx square. ठीक है, तो we will make this column also over here, fx square. ठीक है, let's multiply frequency and x square. 2 zeros 0, 5 1 5, 3 and 4, 3 and 4, 12. Now we need to find their sum as well. 12 and 5, 17. ठीक है, now let's start our work. सबसे पहले हम find कर लेते हैं mean को. How we'll find the mean? Sum of x over sum f. Sum of x, it's 11. And what is sum f? Sum f, it's over here. 5, 3, and 2, 10. It's 11 over 10. It's 1.1. Our mean is 1.1 in this case. Okay, now we need to find the standard deviation. Formula हमारे सामने, we've written the formula. Fx squared, sum of fx squared, it's this value. This value. ठीक है? How much would it is sum of x squared 17 over sum f is 10 minus x bar is 1.1 और हमें इसका स्क्वायर चाहिए है and we need the whole is complete का square root. ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेटर को यूज करेंगे, डिवाइड करें ये 1.7 माइनस और 1.1 का स्क्वायर, व्हाटएवर आंसर यू गेट, यू टू राइट द पॉजिटिव आंसर ओवर हियर. ये हमारे पास ये जो नंबर ऑफ गोल्स हैं उसका हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, अगर वेरिएंस चाहिए होगा तो सिंपली यू विल टेक द स्क्वायर. ठीक है, अब जरा मैं वी आर डन विद दिस. जो आप लोगों के पास वर्कशीट है आप इसको कंप्लीटली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, कुछ भी उसमें ऐसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. मैं सिर्फ एक दफा एट द एंड जो फॉर्मूलाज हैं वो उनको मैं जरा दोबारा से लिखने लगी हूँ. ठीक है, आप उन्हें देख लीजिएगा. Okay, we have formula for standard deviation. Standard deviation of x is equals to, सबसे ज्यादा standard deviation पूछा जाता है. वेरिएंस जो है it's asked least number of times, पूछा जाता है लेकिन बहुत कम. तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी going to use of standard deviation. Sum x square over n minus x bar the whole square. In this case, here x bar is equals to sum x over n. And second formula is for the same case, ungroup data के लिए, sum x minus x bar the whole square over n. सर स्क्रीन शेयरिंग क्लोज हो गई है. क्या मैं बोलूं? मैम क्लास खत्म हो गई है. अच्छा ठीक है, मैं ये फॉर्मूला लिख दूंगी, आप लोग यहाँ पे एंड पे आप लोग देख लीजिएगा. ठीक हो गया. ओके, यू कैन गो.
proper and good data. Sum of x squared over sum f minus x bar the whole square root. Here mean is sum fx over sum f, and the second formula in this case is sum f x minus x bar the whole square over sum f. That's all.